इस देश में हमारे लोगों को जीने का हक, पढ़ने का हक, आंख में आंख डाल करके बोलने और लड़ने का हक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया और मंडल कमीशन ने दिया। उस बाबू शिवदयाल सिंह जी की जो सबसे पहली बात मुझे बहुत अपील करती है, और खासकर नौजवानों को एक बात मैं कहने आया हूं, जितने लोग आप भाई देखिए, आप ये सोच कर आए होंगे कार्यक्रम में कि एक ऐसे नायक को याद करने जा रहे हैं जो हमारी जाति बिरादरी के हैं, तो हम तो जाति बिरादरी देख करके उनको याद नहीं करने आए, हम विचारधारा देखकर याद करने आए कि मेरे भी दुख को दूर करने का काम इस विचारधारा के लोगों ने किया था। और ये सवाल हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? हमको तो इसीलिए नौकरी से निकाल दिया। 14 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था, पहले नहीं बताता था, आजकल बताता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी, 14 साल पढ़ाया, और जितनी डिग्रियां मेरे पास है सारी ओरिजिनल डिग्री है, एक भी फर्जी डिग्री नहीं है। समझदार को इशारा काफी, एक को डिग्री हमारी फर्जी ना। और शिवदयाल सिंह चौरसिया ने कभी मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़ी है, ये बात नोट कर लेना और अपने बच्चों को सिखा देना जाकर के, जिनको आज दंगे में इस्तेमाल करने के लिए केवल हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। और ये बात कहना बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले दरवाजे से आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया। बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया पूजने वाली चीज नहीं है, पढ़ने वाली चीज है। उनके बारे में खोज खोज कर पढ़िए, और कुछ दिन बाद देखिएगा ये इतिहास मिटा दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे पहली ही बात कह के जा रहा हूं, अपने पुरखों का इतिहास लिखो, उस पर किताब लिखो, उस पर लेख लिखो, वरना 10-20 साल बीतने दो, कल को पूजा करने के लिए मूर्ति बना दी जाएगी शिवदयाल जी की, लेकिन उनके विचार क्या थे ये मिटा दिया जाएगा और उनको भी एक धर्म या पूजने की चीज बना दी जाएगी। हमारे लोग सबसे ज्यादा कहाँ है पता है? 90% जो किसान कमेरा लोग हैं, खेत में मजदूरी कर रहे हैं, सड़क पर ठेला खींच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, अस्पताल में बीमारी का इलाज करने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, बेरोजगारों की भीड़ में बैठे हुए हैं। हमारे लोग 90% किसी तरह जिंदा रह सके इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और 10% लोग पूरे देश पर राज कर रहे हैं। मसीहा कोई बनाने से नहीं बनता, केहू केतनो कह ले कि हम नॉन बायोलॉजिकल हमार पूजा कर, पूजा कहला से पूजा केहू तो नहीं हो। तो इसी देश में 1928 में चमदार आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर को करना पड़ा था, क्योंकि तालाब से उनको पानी भी पीना अलाउ नहीं था। पता है कि नहीं? आप जानवर उस तालाब में पानी पी सकता था, इंसान नहीं पी सकता था। और बताइए जरा इस सभागार में मौजूद लोग, गांव में जातिवाद खत्म हो गया क्या? जोर से बोलिए। चारपाई पे सब बराबर बैठते हैं। आज भी गांव में जातिवाद भरा पड़ा है, तो लड़ाई कौन लड़ेगा? और जो आपके साथ जाति के नाम पर अपमान करता है वो मुसलमान है क्या? कोई बाहर से विदेशी आया क्या? ये कौन है जो हमारी जाति को कहता है बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से? बताया भोजपुरी में कहावत, किसने बनाया ये कहावत? और कौन है बड़ी जात, कौन है छोटी जात? बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया इसी ऊबड़ खाबड़ जमीन को चौरस करने की बात करते थे। न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा, हम सब इंसान हैं तो सब बराबर हो। महामना राम स्वरूप वर्मा से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, मान्यवर कांशी राम, मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव, जाने कितने लोग कुर्बानी दिए, और वो विचार आज कहाँ है इसकी बात पड़ताल कर। पता नहीं जाति कैसे पता चली, हमें तो पता ही नहीं। किसने बांटा, किसने बनाया, किसने ये समझाया कि आप नीची जाति के हो नीचे बैठोगे और हम ऊंची जाति के ऊपर बैठेंगे? अगर जिसने हम लोगों में से कोई जाति बनाता तो अपने को ऊपर रखता कि नहीं? इसका मतलब नीचे तो कोई रखता नहीं। बनाई हमने नहीं, शिकार हम हुए। लेकिन हम और आप केवल आपस में लड़ते और अपनी अपनी जाति को पकड़े हुए। नहीं भाई, जाति तोड़ो, जमात बनाओ। किसी चौरसिया के घर पर कोई अन्याय हो तो जितने उसके यहाँ के यादव, कुर्मी, कोयरी जितने लोग हैं, सब अगर वहां चट्टान बनकर नहीं खड़े हुए तो माफ करो, हमें फिर कोई बचा नहीं पाएगा। हम टुकड़े में अलग अलग करके बांटे ही जाएंगे।